जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। दोस्तों, बिना समय लिए हुए मैं आज आपको पत्नी व्रता पति योग और पतिव्रता पत्नी योग के बारे में बतला रहा हूँ। बहुत ही सहजता से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे आपकी कुंडली है, अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है या कन्या लग्न या मकर लग्न, यानी 3 लिखा हो या 6 लिखा हो या 10 लिखा हो, तो 7वां घर जो पति पत्नी का होता है, तो इसमें आपको 4, 9 और 12 अंक आएंगे। यानी कि अगर 3 से हम देखें मिथुन कन्या की कुंडली को, लग्न की कुंडली को, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अंक आएगा। अगर किसी की कन्या लग्न की कुंडली है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यहाँ पर मीन लग्न की राशि होगी। और अगर किसी का मकर लग्न राशि है तो 1, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो यानी कि मिथुन कन्या और मकर लग्न की कुंडली हो और 7वें स्थान में यहाँ गुरु, यहाँ अगर गुरु बैठे हों, यानी धनु और मीन में गुरु अपनी राशि में होंगे और गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। यानी अगर यहाँ पर आपका 4 अंक लिखा हुआ है तो गुरु उच्च के माने जाएंगे। तो इस तरह अगर आपकी कुंडली में गुरु बैठे हुए हों तो ऐसे कुंडली वाले जातक को पत्नी व्रता पति मिलती है। और ऐसी जातिकाएं अपने पति से ही प्यार करती हैं, अपने पति को ही चाहती हैं और उन्हीं पर अटूट प्रेम किया करती हैं। आपकी कुंडली में अगर यहाँ 2 लिखा है या 4 लिखा है या 6 लिखा है या 8 लिखा है या 10 लिखा है या 12 लिखा है, यानी आपकी कुंडली के 7वें घर में वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन अंक लिखे हुए हैं और गुरु बैठे हों, तो सामान्यतया यह जान लीजिए कि ऐसे जातकों की पत्नी जो है पति परायणा होती है। प्रत्येक कार्य में सेविका की तरह पति की सेवा करती है और प्रत्येक कार्य में उन्हें हाथ बटाती है। अपने पति की माता की तरह देखभाल करती है। पत्नी रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में वे पति का पालन करती हैं और पत्नी के रूप में पति से खूब प्यार करती है, बशर्ते इस पर चंद्र, बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ती हो। यानी कि अगर यहाँ आपको शुक्र लिखा हो तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अगर यहाँ चंद्र लिखा है, अगर यहाँ बुध लिखा है, ठीक है, तो गुरु पर 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी। और सच मानिए, मैंने जो बताया है ये एक ही नज़र में आप अपनी कुंडली से भांप सकते हैं। और सहजता की बात करें तो आप यहाँ देखिए कि 7वें भाव में कोई भी लग्न है, कोई भी लग्न कुंडली आपकी है किसी भी अंक की, और 7वें स्थान में अगर गुरु बैठे हैं तो पतिव्रता स्त्री की प्राप्ति होती ही है। और अगर सप्तमेश ये विष्णु स्थान यानी 1, 4, 7 और 10 में बैठे हों या 5वें स्थान में बैठे हों या 9वें स्थान यानी त्रिकोण में बैठे हों, इसका मालिक यहाँ जो अंक लिखा होगा तो उत्तम पत्नी की प्राप्ति होती है, विदुषी होती है, बड़ी कर्तव्य परायणा पत्नी मिलती है। यदि लग्न और चंद्रमा यहाँ 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो या 12 लिखा हो, ये लग्न में प्रथम घर में आपके, और चंद्रमा यहीं बैठे हों और यहाँ से बुध, यहाँ 7वें स्थान में बुध बैठे हों, गुरु बैठे हों या शुक्र बैठे हों और यहाँ से ही 7वीं दृष्टि से देख रहे हों, या गुरु 5वीं दृष्टि से देख रहे हों या 9वीं दृष्टि से देख रहे हों, लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ रही हो,
तो ऐसी जो जातिकाएं होती हैं बहुत कोमल शरीर वाली होती हैं, उनमें स्त्रियोचित गुणों की भरमार होती है, यानी स्त्रियोचित गुणों से युक्त होती हैं ऐसी जातिकाएं। और जब बुध गुरु या शुक्र देखेंगे तो सदैव स्वस्थ और सुंदर बनी रहेंगी। ऐसी स्त्रियां जो होती है कुशल होती है, वेदज्ञ होती है, वेदार्थ को जानने वाली होती हैं। लग्न में यहाँ पर चंद्र और बुध, यहाँ चंद्र बुध और शुक्र किसी की कुंडली में अगर एक साथ बैठे हों, अगर स्त्रियों की कुंडली में हो तो अपने पति को खूब चाहती है, खूब प्रेम करती है और पति से सभी प्रकार के सुख प्राप्त करती है। आपकी कुंडली किसी भी अंक की हो, यानी कि कोई भी लग्न कुंडली हो 1 से 12 तक, मेष से मीन तक, और यदि लग्नेश इस प्रथम घर का मालिक जो अंक उसमें लिखा हुआ है उसके साथ अगर शुक्र बैठे हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती हो, मान लीजिए ये मिथुन लग्न की कुंडली है तो 3 अंक के स्वामित्व कौन सा ग्रह रखते हैं, इसके मालिक कौन होते हैं, तो बुध। तब मान लीजिए यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि इस पर पड़ रही हो, तो गुरु की दृष्टि 5वीं पड़ती है, 7वीं पड़ती है और 9वीं पड़ती है। तो मान लीजिए गुरु यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु यहाँ से देखेंगे तो 7वीं दृष्टि सीधी दृष्टि पड़ रही है। गुरु यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसी जो कन्याएं होती हैं, स्त्रियां होती है, पतिव्रता होती है, पर पुरुष को सपने में भी नहीं चाहती, बस उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है। और मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली है, जातक का कुंडली है और सप्तमेश इसका मालिक बलि होकर, जो भी अंक हो इसका मालिक बलि होकर अगर गुरु के प्रभाव में, यानी गुरु की दृष्टि यूं भी कहें कि उस पर पड़ती हो सप्तमेश पर, तो ऐसा जो जातक होता है अपनी पत्नी के प्रति हमेशा उसके मन मस्तिष्क में प्रेम ही प्रेम समाया होता है, वह अपने पत्नी को खूब चाहता है। यदि सप्तमेश बलवान होकर गुरु के साथ हो अथवा सप्तम भाव में गुरु हो और उस पर बुध शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसी जातिकाएं पतिनिष्ठ होती हैं और अपने पति से खूब प्यार करती हैं। यहाँ इस अंक का मालिक जैसे यहाँ 4 है 7वें स्थान में, तो इसके प्रतिनिधित्व तो चंद्र करते हैं और चंद्रमा गुरु के साथ अगर मान लीजिए यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ गुरु मान लीजिए यहाँ उच्च के होकर बैठ गए और यहाँ बुध शुक्र की इस पर दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से बुध देख रहे हैं या फिर शुक्र देख रहे हैं, दोनों में से कोई या दोनों। तो ऐसी जो जातिकाएं होती हैं पतिनिष्ठ होती हैं और अपने पति से खूब प्यार करती हैं। वृष यानी कि 2, तुला यानी कि 7, वृष या तुला लग्न की कुंडली हो और शुक्र यहीं बैठे हों इसी घर में लग्न में, तो ऐसे जातकों की जो कुंडलियां होगी, ऐसे जातक जो होंगे वे अपने भारजा से असीम प्रेम करने वाले होते हैं और पत्नी भी निष्ठावान मिलती है। या यूं कहें कि यहाँ पर मीन लग्न है यानी 12 अंक की कुंडली है, तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 12 अंक, यानी मीन लग्न की कुंडली हो और यहीं पर शुक्र बैठा हो तो शुक्र उच्च के हो जाएंगे। मीन में शुक्र उच्च के होते हैं और 2 इनकी अपनी राशि है वृष और 7 तुला अपनी राशि है, तो इसमें स्वगृही हो जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि ऐसे जो जातक होंगे अपनी भारजा से असीम प्रेम करेंगे, उन्हीं के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। वे भले ही कहीं हंसी मजाक कर लें लेकिन सेक्सुअल संबंध उनको अपनी पत्नी से ही होता है।
मैंने कई कुंडलियों में ऐसा देखा है, मैंने पूछा है, ऐसा पाया है। कुंभ लग्न की कुंडली हो, यानी कि यहाँ 11 लिखा हो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुंभ लग्न की कुंडली हो, और सप्तमेश यहाँ 5 सिंह, इसके मालिक हो जाएंगे सप्तम स्थान के सूर्य। यहाँ सूर्य जो है, इस पर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है, अपनी ही राशि में है, ठीक है। और इस पर चंद्र, बुध या गुरु या शुक्र की दृष्टि हो सूर्य पर, तो यहाँ मान लीजिए शुक्र 7वीं दृष्टि से देखेंगे, चंद्रमा यहाँ बैठे होंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, बुध यहाँ बैठे होंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, और गुरु बैठे होंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से देखेंगे, गुरु यहाँ से बैठ के 9वीं दृष्टि से देखेंगे सूर्य को। तो ऐसी जो जातिकाएं होंगी या जातक होंगे, ऐसे जातकों के जो पत्नियां मिलती हैं बहुत ही पतिव्रता मिलती हैं। यहाँ एक बात यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यहाँ पर यदि 1 लिखा हो, ये 5 लिखा है, या यहाँ पर 10 लिखा है, तो ये तय बात है कि सूर्य, और अगर यहाँ बैठे हैं तो सूर्य अनुकूल नहीं होते हैं। अगर स्त्रियों की कुंडली में अगर इस तरह से यहाँ पर अगर 1 लिखा है, 5 लिखा है या 10 लिखा है और सूर्य बैठे हुए हैं, तो ऐसी पत्नियाँ अपने पति को अपमानित भी करती हैं, क्योंकि वे घमंडी भी हो सकती हैं। इस बात को समझना अत्यावश्यक है। मेष या वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, यानी यहाँ पर 1 लिखा हो या 8 लिखा हो, और यहाँ 1 होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 होगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 हो जाएगा, यानी कि शुक्र की राशि यहाँ आ जाती है, यानी कि तुला और वृष। और शुक्र यहाँ विष्णु स्थान में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, अगर इस पर मान लीजिए गुरु यहाँ, शुक्र यहाँ बैठ गए, ठीक है, या यहाँ बैठ गए, या यहीं बैठ गए, या यहीं बैठ गए, या यहीं बैठ गए, और इन पर बुध, गुरु, चंद्र, इन तीनों में से किसी की दृष्टि पड़ती हो, यानी बुध यहाँ से देखते हों, चंद्र यहाँ से देखते हों, या गुरु यहाँ से देखते हों, या गुरु यहीं से भी बैठ के देखेंगे 5वीं दृष्टि से, गुरु यहीं से बैठकर देखते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसी जो जातिकाएं होती हैं ये पतिव्रता पत्नी साबित होती हैं, अपने पति को खूब चाहती हैं। अगर सप्तमेश चतुर्थ यहाँ इसका मालिक यहाँ बैठा हो, यानी कि सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो या 10म भाव में यहाँ पर हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में अगर ऐसा है तो उनके पत्नी का चरित्र काफ़ी उदात्त होता है, उनकी पत्नी उन्हीं से प्यार करेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ अब देख लीजिए कि यहाँ कौन सा अंक है, उसका मालिक कौन सा है, तो यहाँ 4 है, कर्क है, तो इसके मालिक हो गए चंद्र। तो चंद्र अगर यहाँ बैठे हों या चंद्र यहाँ 10वें स्थान में बैठे हों, तो ऐसे जो जातक होंगे उनकी पत्नी अपने पति से ही प्यार करती हैं। यदि सप्तमेश केंद्र में किसी शुभ ग्रह के नवांश में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह बृहस्पति, चंद्र, बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसा जो जातक होता है अपनी पत्नी को ही चाहता है, पत्नी से ही बहुत प्रेम करता है। तो इस तरह बहुत सारे योग बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको
समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े, बस संस्थान का उद्देश्य भी है।